कुछ ख्वाब अधूरे, कुछ रेत सी यादें। कुछ एहसास, कुछ लम्हे, कुछ बादल, कुछ बारिशें, कुछ चाशनी से जज्बात, कुछ तीखे पुराने स्वाद। कुछ एहसास, कुछ लम्हे, कुछ बादल, कई बारिशें, कुछ चाशनी से जज्बात, कुछ तीखे पुराने स्वाद। ये तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरा मंदिर आ गया है और इसको मैंने गणेश चतुर्थी वाले दिन जो है इसमें भगवान जी स्थापित कर दिए। और अब गणेश चतुर्थी थी तो सबसे पहले गणेश जी लक्ष्मी जी ही इसमें रखने थे, लेकिन उससे पहले गंगा जल के छींटे देके मंदिर को साफ करना ज़रूरी था। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं एक छोटा सा हवन करूँगी मंदिर को शुरू करने से पहले, लेकिन फिर मैंने क्लीनिंग करके ही सारे काम स्टार्ट कर दिए, क्योंकि साथ के साथ बहुत सारा काम चल रहा था और हवन होना इस जगह पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने अपनी पूजा शुरू करी और जब तक आपको अब मेरा ये वीडियो मिलेगा तब तक तो मैंने इसमें भगवान जी स्थापित कर दिए हैं और बहुत ढेर सारे चेंजेस इसमें हो गए हैं। कुछ रेत सी यादें, कुछ एहसास, कुछ लम्हे, कुछ बादल, कई बारिशें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि घर में ढेर सारा काम चल रहा है और उसमें मैंने एक नया मंदिर भी लिया है जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया और उसमें भी थोड़ा सा काम हो रहा है, जैसे मंदिर के आसपास का एरिया भी थोड़ा सा मैं और सही कर रही हूँ। इसके साथ साथ घर में भी बहुत ढेर सारे काम हैं जो पैरेलल चल रहे हैं। एक्चुअली जब हम घर में काम कराते हैं तो जब स्टार्टिंग होती है तब इतना ज्यादा नहीं परेशानी होती, उस वक्त तो जोश में हम भरे हुए होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो सारे काम एंड पे आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि नहीं अब ये जल्दी से खत्म हो। तो वही बस मेरी कंडीशन है कि मुझे लग रहा है कि बस ये जितने भी काम है ये अब खत्म हो जाए, ये बहुत हो गए हैं और बस ये इनका ये समझ लीजिए कि लास्ट ही चल रहा है। छोटे मोटे जो चलते रहे बचेंगे भी काम वो हो जाएंगे। तो क्या ऐसा काम चल रहा है घर में और कौन कौन सी चीजें मैं करवा रही हूँ ताकि त्योहारों को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर सकूं, तो मैंने सारी चीजें शूट करी। क्योंकि देखो मंदिर है तो उसमें भी ऑर्गेनाइजेशन करना है, घर में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी की सफाई साल में 1 या 2 बार ही होती है, उनकी भी क्लीनिंग होनी है। और इसके अलावा बहुत सारा काम जो चल रहा है, अभी आप देखो पीछे देख रहे हो बहुत सारी चीजें और अभी यहाँ बेड पे भी रखी हुई हैं जिनको कि मुझे सही से अरेंज करना है। तो क्या कर रही हूँ, चलो वही आज का वीडियो है। और हाँ, मंदिर में ना वॉलपेपर भी लग गया है तो वो भी देख लो कि वो कैसा लग रहा है। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें कैसे अपग्रेड हो रही हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हाँ, मैं इसमें ये भी बताऊंगी कि मैं राधाष्टमी का व्रत कैसे करती हूँ। कुछ इंतजारों का खुमार कभी यूं ही लगे बेकार। जो मंदिर मैंने लिया था वो है प्योर वाइट कलर का और वो है वियतनाम मार्बल का, यानी बिल्कुल सफ़ेद। तो उसके पीछे बैकग्राउंड के लिए 2 चीज़ें थी, या तो मैं कुछ बेज कलर का बैकग्राउंड देती या फिर मुझे चाहिए था कोई डार्क कलर का बैकग्राउंड। डिसाइड किया कि राधा रानी का जो प्रिय कलर है वो है ब्लू आसमानी, यानी ब्लू के शेड्स, तो उसी का ही कुछ वॉलपेपर में लगाती हूँ। और ये वॉलपेपर मैंने सिलेक्ट किया इस वॉल के लिए जो कि फ्रंट वॉल थी जस्ट मंदिर के पीछे। और हाँ, ये वाला वॉलपेपर जो था ना ये एक इंडियन ट्रेडिशनल थीम के ऊपर था और इसे ना करण ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और उसी के कहने पर, और मुझे भी हालांकि बहुत ज़्यादा पसंद था, मैंने ये वाला वॉलपेपर यहाँ पे लगवाया है और ये मैंने ऑनलाइन लिया था। इस वॉलपेपर की एक खास बात तो ये है कि ये कस्टमाइज्ड है, मतलब मैंने जिनसे लिया था उन्होंने थोड़ा सा मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस किए। और जब कल आया ना ये, तो इसका कलर जो है वो ब्लू नहीं था, थोड़ा सा ग्रे शेड में था, जिससे कि ये और भी ज़्यादा सुंदर लगा और इस वॉल पे ना ये बहुत ही सुंदर निखर कर आया। इस वॉल को पहले मैंने अच्छे से प्लेन कर लिया था क्योंकि जब वॉलपेपर लगाते हैं तो 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ आरज़ुओं की पुकार, कुछ चुराई हुई खुशियाँ, कुछ उधार के सपने, कुछ ख्वाब अधूरे, कुछ रेत सी यादें। वुडन बेस पर वॉलपेपर बहुत ही बढ़िया वर्क करता है, मतलब बहुत सुंदर लगता है, लगाना आसान भी होता है। लेकिन हाँ, अगर आपके किसी वुडन बेस पे माइका वगैरह लगी हुई है तो ये नहीं चिपकेगा। तो साइड में मेरे पास एक रैक है जिसके ऊपर के टॉप पर यही वॉलपेपर लगवा दिया। एक तो मैचिंग हो गई वॉल से और देखने में भी ये बहुत सुंदर लगने लगा। कुछ एहसास, कुछ लम्हे,
कुछ बादल कुछ बारिशें, कुछ चाशनी से जज्बात, कुछ तीखे पुराने। अगर किसी भी चीज का हमें बिल्कुल प्रॉपर इफेक्ट देखना है तो लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो लाइटिंग जो है मंदिर के चारों तरफ बहुत मतलब मैंने करवाई है अलग अलग ढंग से, ताकि मंदिर और ज्यादा अच्छा लगे। और मंदिर के साथ एक शैंडलियर ऑलरेडी आया था जिसे कि उसके बीच में हैंग कर दिया, जिसे प्रॉपर जितने भी वहां पे भगवान जी विराजमान हैं उन सब के ऊपर एक प्रॉपर लाइट पड़ सके। लेकिन उनके चारों तरफ भी एक, जैसे मैं कहती हूँ ना, एक ऐसा एम्बियंस क्रिएट हो सके कि बिल्कुल ऐसा लगे कि यहाँ शांति है, सुकून है। तो हल्की तेज हर तरीके की लाइट जो है हो रही है, तो उसका भी काम हो रहा है। तो उसके लिए भी बहुत सारी चीजों की जुगाड़ करनी पड़ती है। तो वन स्टेप आफ्टर अनदर, मतलब एक एक करके सारी चीजें अब होती जा रही हैं। स्वाद कुछ एहसास कुछ लम्हे, कुछ बादल कई बारिशें, कुछ चाशनी। डबल सीलिंग पर एक लाइट लगाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो उसके लिए कुछ चीज़ों का इंतज़ाम भी किया, लेकिन वो टाइम पे नहीं आए। तो जब कोई चीज़ टाइम पे नहीं आती है तो बाकी का काम तो निपटाना होता है। तो अशोक भैया ने ना कुछ इसी तरह से जुगाड़ करके ये हिडन लाइट इसमें डाली। इससे ना बहुत ही अच्छी एक रोशनी क्रिएट होती है, एक लाइट क्रिएट होती है और वो बहुत ही सूदिंग लगती है, जिसको कि मुझे मंदिर में ज़रूर चाहिए था। जिससे कि मैंने आपसे कहा कि मंदिर में एक शांति और एक मतलब एक अच्छा सा एम्बियंस क्रिएट हो। तो किसी तरीके से जुगाड़ करके ये हो गया। और हाँ, अभी तक वो सीढ़ी वाला भैया जो हैं वो नहीं आए। से जज्बात कुछ तीखे पुराने स्वाद। और इन सब के साथ साथ घर में क्लीनिंग का काम तो पैरेलल चल ही रहा है। तो आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं कर्टेंस जो हूँ लगातार वॉश कर रही हूँ और उनको हैंग भी करती जा रही हूँ, क्योंकि जब श्राद्ध के काम होते हैं तो उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा इन सब कामों के लिए। हाँ, जो नॉर्मल क्लीनिंग है वो हो जाती है। तो जहाँ जहाँ से गंदगी का काम होता जा रहा है वहाँ मैंने इनको हैंग कर दिया है। और अभी फ़िलहाल जैसे आते जा रहे हैं ना, उन्हीं को थोड़ा चेंज कर रही हूँ, बाद में ये चेंज होंगे। और जो रूम जितना भी तैयार था उसको उसी के अकॉर्डिंग क्लीन कर दिया। तो इस तरह से थोड़ी बहुत क्लीनिंग मैंने स्टार्ट कर दी है और समझ लीजिए कि ये दिवाली की ही क्लीनिंग है। और इसी तरीके से आप भी स्टार्ट कर दीजिए। सांस कुछ लम्हे, कुछ बादल कुछ बारिशें, कुछ चाशनी से जज्बात, कुछ तीखे पुराने स्वाद, कुछ एहसास कुछ लम्हे। मंदिर में भगवान की लड्डू गोपाल और राधा रानी की जो सेवा है ये थोड़ी सी लंबी हो जाती है, इसीलिए मॉर्निंग में करती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मुझे सारा सामान रखना रहता है। जैसे अगर मैं बात करूँ पोशाकों की तो वो बहुत ढेर सारी हो जाती हैं। जैसे किसी ओकेजन पे अलग पहनते हैं भारी जो पोशाकें होती हैं राधा रानी और लड्डू गोपाल, और बाकी दिनों में जो मौसम के हिसाब से होती हैं वो मैं पहनाती हूँ। तो इस तरह से जो भी भारी पोशाकें थी उनको मैं साड़ी वाले जो ये बैग होते हैं, ऑर्गेनाइजर होते हैं, इनमें करके रख देती हूँ। पहले तो सिंपल पॉलिथीन में रखती थी, लेकिन अब की बार मैंने इन सबको अच्छी तरीके से रख दिया है। और जो डेली वाली पोशाकें होती हैं वो क्योंकि हाथ में डेली हैंडी चाहिए, उनको मैंने अलग रख दिया। और हर एक ड्रॉर के नीचे या अलमीरा में मैं कुछ लाइनर्स जरूर बिछाती हूँ, आपके साथ शेयर किए थे। ये पहले ही मैंने कट करवा लिए हैं जीतू से, और इनको बस मुझे बिछाकर साफ करके ये सारा सामान रखना था। कुछ बादल कुछ बारिशें, कुछ चाशनी से जज्बात, कुछ तीखे पुराने स्वाद, कहीं करवटे कहीं नींदें, कुछ नई सी आदतें। कुछ ख्वाब। और इन पोशाकों का काम ना बहुत ही बड़ा था, लेकिन इन ऑर्गेनाइजर में रखने से बिल्कुल सही हो गए। एक मेरे पास ये वुडन बॉक्स है जिसमें शुरुआत से ही मतलब कुछ दिनों तो मैंने कैमरा वगैरह रखे थे इसमें, और उसके बाद जो डेली की पोशाकें होती हैं ठाकुर जी की मैं वो रखती हूँ, थोड़ी सी हैंडी हो जाती हैं। और इस तरह से मैंने ये वाला सेक्शन जो था वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज कर लिया। अब ये जितने साड़ी वाले ऑर्गेनाइजर हैं इन्हीं में ठाकुर जी की पोशाक रहती है, तो ये बच गए हैं। इनको मैं वहीं पे मंदिर में रख देती हूँ, या मैं नीचे मतलब इसलिए ले आई कि इसमें मुझे अपनी कुछ अच्छी साड़ियाँ भी रखनी है। और बहुत ढेर सारा काम घर में फैला हुआ है, बस धीरे धीरे करके आप समझिए कि निपट ही रहा है। धूरे कुछ रेत सी यादें।
और ये लिया मैंने एक नया ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर, मतलब बहुत ही अच्छा है। अब रीजन इसका क्या था बताती हूँ आपको। जो ठाकुर जी का श्रृंगार होता है वो मैं डेली एक जैसा श्रृंगार नहीं करती हूँ, मतलब जो श्रृंगार कल उन्होंने किया है वो आज दूसरा कुछ धारण करेंगे। इसके लिए मुझे एक बड़ी अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ती है। जो वो पहनते हैं उनको मैंने एक बार आपके साथ शेयर किया था, जहाँ वो सोते हैं वहाँ पे एक छोटी सी बोल रखी रहती है जिसमें कि करण जब उन्हें सुलाता है तो निकाल देता है। तो मुझे ना थोड़ी सी प्लानिंग करके चलना पड़ता है, इसीलिए ये ऑर्गेनाइजर लिया कि इसमें मैं सारी चीज़ें इकट्ठी रखूंगी तो मुझे चेंज भी करनी होंगी तो सब मिल जाएंगी। पहले भी मैंने एक बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर में रख रखा था। मुझे एक ऐसा ऑर्गेनाइजर चाहिए था जो कि किसी भी ड्रॉर में अच्छे तरीके से आ जाए और मुझे उसको बाहर नहीं रखना पड़े, क्योंकि बाहर मैं कुछ भी सामान इस बार पूजा के सेक्शन में नहीं रखना चाहती थी। कुछ एहसास, कुछ लम्हे, कुछ बादल, कई बारिशें, कुछ इंतजारों का खुमार, कभी यूं ही लगे बेकार। कुछ खामोश सांसें, कुछ आंसुओं की पुकार, कुछ चुराई हुई खुशियाँ, कुछ उधार। और केवल ज्वेलरी ही नहीं, मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो ऑर्गेनाइज कर ली पूजा की। लगभग सारी ही चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि एक भी दिन के लिए पूजा नहीं रुकती है और वो हमें डेली ही उसी भाव से करनी होती है जैसे कि हम रोज करते हैं। तो उसमें भोग जो होते हैं उनको रखना, सारी उनकी सेवा से रिलेटेड और सारी चीज़ों को रखना, ये एक अपने आप में चैलेंज होता है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो रुकेंगे नहीं, बल्कि दिन पे दिन आपकी भाव के अकॉर्डिंग बढ़ते ही चले जाएंगे। कुछ ख्वाब अधूरे, कुछ रेत सी यादें, कुछ एहसास, कुछ लम्हे, कुछ। बालों में मैं ऑयल लगाने जा रही हूँ, बहुत ड्राई हो गए हैं, घर में काम चलता है तो बहुत ज्यादा डस्ट उड़ती है। तो देखो, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं राधा अष्टमी का व्रत कैसे रखती हूँ। तो राधा अष्टमी की अगर मैं बात करूँ तो राधा रानी को, किशोरी जी को, लाडली जी को मैं लास्ट ईयर लेकर आई थी और ये मुझे अब 1 साल हो जाएगा और मैंने उन्हें राधा अष्टमी वाले दिन ही स्थापित किया था। तो जैसे जन्माष्टमी हुई, राधा अष्टमी हुई, तो इसी दिन अगर आप लड्डू गोपाल को या राधा रानी की स्थापना करते हैं ना तो वो बहुत ही शुभ होता है। तो मैंने जो लास्ट ईयर व्रत किया था मैं वैसे ही मतलब व्रत करूंगी आगे भी। तो जैसे लास्ट ईयर मैंने फास्ट किया था तो मैंने जिस दिन राधा अष्टमी थी उसी दिन फास्ट किया था और दिन के 12 बजे, क्योंकि दिन के 12 बजे ही राधा रानी जो है वो उनका जन्म हुआ था। तो सुबह मैंने राधा अष्टमी वाले दिन व्रत रखा था और जब राधा रानी का मैंने 12 बजे महाभिषेक किया था। जैसे उसमें होता है दूध, होता है कच्चा दूध, दही, शहद, बूरा और उसके बाद उसमें होता है देसी घी और मैं जमुना जी का जल ले आती हूँ जिसे जन्माष्टमी पे भी यूज़ करती हूँ और इसमें जो है राधा अष्टमी पे भी यूज़ करती हूँ। इनसे, गुलाब जल से, इनसे उनका मतलब महाभिषेक किया जाता है और जो वो पंचामृत होता है उसे प्रसाद के रूप में लेके मैं उसके बाद व्रत खोल देती हूँ। मतलब फिर भी मैं व्रत जो हूँ शाम तक ही खोलती हूँ। तो राधा अष्टमी का व्रत मैं अष्टमी वाले दिन ही करती हूँ। ऐसे ही मैंने लास्ट ईयर किया था और ऐसे ही मैं अब करूंगी। तो आप लोग पूछ रहे थे कि मैं कैसे करती हूँ, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ और ये एक बहुत ही शुभ व्रत होता है। यूँ कहते हैं यानी मतलब लाखों या हजारों एकादशियों के बराबर एक राधा अष्टमी व्रत का जो है वो महात्म्य होता है। तो अब अच्छा एक अपने आप ही मेरे मन में आया था लास्ट ईयर और मैं अचानक से लेकर आई थी क्योंकि 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे। तो आज है 22 तारीख है और कल है राधा अष्टमी का व्रत। तो मैं राधा अष्टमी का व्रत कल सुबह से रखूंगी और उसकी विधि यही है। कोई मतलब जैसे जन्माष्टमी करते हैं ना, गोपाल जी को अच्छे अच्छे भोग खिलाते हैं, उनका महाभिषेक करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मैं करूंगी। तो राधा रानी का श्रृंगार करना, लड्डू गोपाल का श्रृंगार करना और लड्डू गोपाल का भी मैं साथ के साथ महाभिषेक करूंगी। और अगर जिनके पास राधा रानी नहीं होती हैं तो वो अपने लड्डू गोपाल को ही राधा रानी की तरीके से मतलब उनका श्रृंगार कर देते हैं और उन्हें राधा रानी मानकर उनका ही जन्म कराते हैं। मतलब जन्म क्या कराते हैं, मतलब उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से जो हूँ मैं करती हूँ राधा अष्टमी का व्रत। और इसके अलावा अगर भोग की मैं बात करूं तो भोग में जितने भी आपकी श्रद्धा हो उसके हिसाब से भोग बनता है। लेकिन दही अरबी की सब्जी हुई, पक्का खाना हुआ, पक्का खाना मीन्स पूड़ी, कचौड़ी और सब्जियां, ये सब तो बनेंगी ही बनेंगी, खीर वगैरह। तो जो भी राधा रानी को व्यंजन पसंद है वो बनेंगे, उनका श्रृंगार होगा, उन्हें भोग लगेगा। और बिल्कुल उसी भाव से कि एक जिसे कहते हैं ना कि हमारे ब्रज में बोलते हैं लाली, तो एक लाली का
मतलब की तरह से उनको ट्रीट किया जाएगा, तो वही भाव हमारे अंदर आएगा। तो हमारे ब्रज की जो ठकुराइन है ना, हमारे ब्रज की जो रानी है, उनका जन्म है कल, जिसको कि मैं मतलब मन से मनाती हूँ। और कोई भी चीज़ जब मैं व्रत या त्योहार मनाती हूँ तो मेरे लिए पूजा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, और कि उसका भाव मेरे मन में रहे और मैं अच्छे से उस दिन का एक शुभ फल ले सकूं, मतलब जो बहुत अच्छे से बस मैं पूजा कर सकूं और भोग लगा सकूं, जो उसकी विधि या विधान है और जितना मुझे पता है मैं उस हिसाब से करती हूं। और उसमें भी अपने आप को मैं अगर कहीं गलती कर रही होती हूं तो सुधारती भी रहती हूं, और अंत में प्रभु से जो है प्रार्थना करके मैं क्षमा भी मांग लेती हूं कि जो भी मुझसे गलती हुई है अनजाने में, उसके लिए मुझे क्षमा करो। आफ्ताब भाई, जो ये लाइट निकाली है ये तो आप ही लगा दोगे ना? अभी तो हटा दे रहे हैं ना? ठीक है। यहाँ से जो हमारे प्लांटर्स रखे थे वो हमने हटा दिए हैं क्योंकि उनकी सफाई हो रही है, और देखो कितनी गंदगी हो जाती है। तो साल में 2-3 दफ़े ये सफाई करनी पड़ती है। तो इधर ये पूरी साफ़ हो जाएगा ये एरिया, और इधर फिर इसी तरीके से जो परबोला वाला पार्ट है ना, इसको भी मुझे साफ़ करवाना है। ये भी होगा काम। कुछ रेत सी यादें, कुछ एहसास, कुछ लम्हे, कुछ बादल, कई बारिशें, कुछ इंतजारों का खुमार, कभी यूं ही लगे बेकार। कुछ खामोश सांसें, कुछ आंसुओं की पुकार, कुछ चुराई हुई खुशियाँ, कुछ उधार के सपने, कुछ ख्वाब अधूरे, कुछ रेत सी यादें। और आज वो जितने भी प्लांटर्स थे उन्हें पेंट करने के लिए मैंने पेंटर को बुला लिया था, लेकिन मौसम थोड़ा सा खराब है, फिर रुकना पड़ेगा। और इसी तरीके से रुक के चल के घर के काम होते रहेंगे। लेकिन हाँ, थक जाती हूँ मैं इस वक्त, जैसे मैं कहूँ ना कि थकान की बिल्कुल लास्ट लिमिट पे हूँ। मेरे पैर में पेन रहता है, मेरे एक पैर में बहुत पेन की दिक्कत है मुझे, तो मेरा पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है उस पैर में, लेकिन ठीक हो जाएगा। अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दूंगी तो हाँ, एक एक्साइटमेंट जो है वो बना हुआ है। धीरे धीरे इस तरह से काम चलते रहेंगे। तो दोस्तों, ये हो गया मेरा एक क्विक अपडेट आप लोगों को, क्योंकि जब वीडियो नहीं जाता तो आप लोग पूछते हो कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। तो कैसा लगा जरूर बताना, और मंदिर जो है वॉलपेपर लगने के बाद कैसा लग रहा है जरूर बताना। तो फिर मिलेंगे जो है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। कुछ एहसास, कुछ लम्हे, कुछ बादल, कुछ बारिशें, कुछ चाशनी से जज्बात, कुछ तीखे पुराने स्वाद।